हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी सेकंड से लेसन 2 का रिवीजन कराने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए एक बार मेरे साथ भी रिवीजन करिए। लेसन 2 हिंदी सेकंड, रूप बड़ा या गुड़। तो क्वेश्चन आंसर से हम अपनी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि विक्रमादित्य कौन थे और किस लिए प्रसिद्ध थे। उत्तर है हमारा, विक्रमादित्य उज्जैन के महाराज थे। ये अपनी वीरता तथा न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। प्रश्न दूसरा हमारा है कि कालिदास का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। उत्तर है महाराज विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक महाकवि कालिदास थे। मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे संस्कृत रचनाओं की रचयिता के रूप में ये जाने जाते हैं। प्रश्न 3 है, रूप सौंदर्य में विक्रमादित्य और कालिदास में क्या अंतर था। उत्तर है हमारा कि रूप सौंदर्य में राजा विक्रमादित्य परम सुंदर व्यक्ति थे। वे जितने रूपवान थे, कालिदास उतने ही कुरूप थे। अगला प्रश्न हमारा है कि विक्रमादित्य ने कालिदास से क्या चुटकी ली। उत्तर में है कि विक्रमादित्य ने कालिदास की चुटकी लेते हुए कहा, या कह सकते हैं कि बोले, महाकवि, आप अत्यंत विद्वान, चतुर और गुणी हैं, लेकिन परमात्मा ने यदि आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना उत्तम होता। अगला प्रश्न हमारा है कि कालिदास ने विक्रमादित्य के व्यंग्य का उत्तर देने के लिए क्या किया। उत्तर है कालिदास ने विक्रमादित्य के व्यंग्य का उत्तर देने के लिए उनकी मिट्टी की सुराही की जगह सोने की सुराही रख दी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन आंसर में, विक्रमादित्य ने कालिदास से क्षमा क्यों मांगी। आंसर में हमारा है, विक्रमादित्य को अपने द्वारा किए गए व्यंग्य की बात समझ में आ गई, इसलिए उन्होंने महाकवि कालिदास से माफी मांगी। ये हमारे प्रश्न उत्तर हो गए। शब्दार्थ भी एक बार हम आपको दोहरा देना चाहते हैं। शब्दार्थ पर आते हैं। न्यायप्रियता का अर्थ होता है इंसाफ पसंदी। रचयिता का अर्थ होता है लेखक। पहर, पहर का अर्थ होता है 3 घंटे का समय। कंठ, गला। कुरूप, असुंदर या बेरूप भी कह सकते हैं। कानाफूसी, धीरे धीरे बात करना। मित्रवत, मित्र के समान। ताक में लगे रहना, अवसर की तलाश में रहना। अंगरक्षक, अपनी सुरक्षा हेतु रखे गए सिपाही। चुटकी लेना, व्यंग करना। मचल उठना, बेचैन हो जाना। बेचैन हो जाना या बेचैन हो उठना। करारा, तीखा। बेवकूफ, मूर्ख। भौणी, भद्दा। बदसूरत, खराब। अनुमति, आज्ञा। विकृत, भद्दा। ये हमारे शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर हमने आपको रिवीजन करा दिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बुक में है, किसने किससे कहा। इस प्रश्न का जब हम उत्तर करेंगे तो इसमें एक वाक्य दिया जाएगा और वह उस कहानी के आधार पर वाक्य दिए जाते हैं और उसमें जो जवाब देना होता है, हमको कहानी के आधार पर ये बताना होता है कि उस कहानी में उस वाक्य को या उस बात को किसने कहा और किससे कहा। तो अपनी क्वेश्चन शुरू करते हैं। महाराज, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। कहानी में इस बात को किसने कहा। कालिदास ने। और किससे कहा। विक्रमादित्य से। अगला प्रश्न हमारा है, क्या सुराही में उबला हुआ पानी भरे हुए हो। किसने कहा।
विक्रमादित्य ने। और किससे कहा? सेवक से। क, हद हो गई, पानी भी कहीं कोई सोने की सुराही में रखा जाता है? क्वेश्चन हमारा एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। हद हो गई, पानी भी कहीं सोने की सुराही में रखा जाता है? कहानी में ये बात किसने कहा है? विक्रमादित्य ने कहा। और किससे कहा? सेवक से कहा। चौथा प्रश्न हमारा है, वह बेवकूफ मैं ही हूं श्रीमान। किसने कहा? कालिदास ने। और किससे कहा? राजा विक्रमादित्य से। इसके बाद मुहावरे दिए गए हैं और उनके अर्थ लिख करके वाक्य बनाना है। तो ये आप लोगों ने लिखा ही होगा, लेकिन एक बार फिर से आप मेरे साथ मुहावरों के अर्थ और वाक्य दोहरा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से है मुहावरे। चुटकी लेना। चुटकी लेना का अर्थ होता है व्यंग करना। वाक्य हमने बना रखा है, विक्रमादित्य कालिदास के भद्दे चेहरे को देखकर चुटकी लेने के लिए मचल उठे। दूसरा मुहावरा हमको मिला है मचल उठना। इसका अर्थ होता है बेचैन हो उठना। वाक्य हमने बनाया है, गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खाने के लिए बच्चे मचल उठते हैं। ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ भी? अगला मुहावरा हमारा है बरस पड़ना। का अर्थ होता है क्रोध से चिल्लाना। वाक्य हमने बनाया, राजू सुबह देर तक सोता रहा तो यह देखकर पिताजी उस पर बरस पड़े। चौथा मुहावरा हमें मिला है ताक में लगे रहे। अर्थ में दिया गया है कि मौके की तलाश में रहना। वाक्य हमने बनाया, विक्रमादित्य और कालिदास एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की ताक में लगे रहते थे। पांचवा मुहावरा है सूरज का अंगारे बरसाना, यानी तेज तपती धूप जो होती है उसके लिए कहा गया है तपती धूप। और वाक्य हमने बनाया है, गर्मी के दिनों में धूप देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सूरज अंगारे बरसा रहा हो। पांचवा मुहावरा हमें मिला है कानाफूसी करना। इसका अर्थ होता है धीरे धीरे बात कहना। वाक्य हमने बना रखा है, लोगों की आदत होती है कि जरा सी कोई बात हुई नहीं कि कानाफूसी करने लगते हैं। अब इसके बाद हमारा प्रश्न आता है भाषा ज्ञान से। तो भाषा ज्ञान में पहला प्रश्न हमको मिला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आइए हम लोग देखते हैं। रचयिता का पर्यायवाची होगा लेखक, गुरु, भद्दा, अनुमति, आज्ञा, बेवकूफ, मूर्ख, सेवक, दास, सुंदर, मनोहर। विलोम शब्द भी दिए हैं, इसको भी हम लोग एक बार इसको दोहराते हैं। बेवकूफ, समझदार, स्वागत, निरादर, राजा, रंग, क्षमा, दंड, सुंदरता, कुरूपता, मित्रवत, शत्रुवत। अब इसके बाद से तत्सम और तद्भव शब्द भी दिए गए हैं। तो तद्भव शब्द दिए गए हैं, तत्सम हमको बताना है। घर का गृह, सूरज सूर्य, सुनार स्वर्णकार, होंठ ओष्ठ, रात रात्रि, सांस श्वास। तो यहाँ तक का ये हमारा आज का रिवीजन क्लास कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिवीजन क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरे साथ दोहराया होगा तो अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवीजन करते रहिए, जो होमवर्क मिलता है उसको करिए। टेस्ट भी समय समय से आपका हम लेते जा रहे हैं। और अब बारी है आज की होमवर्क, इसको नोट करिए। टेस्ट के लिए टाइम हम आपको बता देंगे। कार्य में आज हम आपको प्रश्नोत्तर याद करने के लिए दे रहे हैं। प्रश्नोत्तर
याद कीजिए। तो अपनी आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।